हेलो बच्चों, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा आपने कुछ क्वेश्चन लगाए थे, उनके ऊपर कुछ एक एक बढ़िया से क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चनों में देखो होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, उसका बहुत बढ़िया यूज हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका आपको मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया है, आप उसको टेक्निकली भी याद कीजिए और बेटा आपका जनरल फॉर्मूला तो आपको तरीका है ही, उसको भी याद रखिए। ठीक है, तो बेहतर है कि हम अपनी कोऑर्डिनेट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको, ये क्वेश्चन आपको बेटा 11th क्लास में भी मिलेगा। 11th क्लास में जो आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं ना बेटा, 10th का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ना 11th क्लास में काम आता है, और जिसका 10th कमजोर हो जाता है और 11th में परेशान भी बहुत होता है। इसलिए आप बेहतर है कि 10th का पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको ये क्वेश्चन 11th में नहीं, मैं तो इसको 12th में भी बताता हूँ, ये 12th में भी एज इट इज आता है, बस वहां 3D में आता है बेटा। यही क्वेश्चन सेम 3D में मिलता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड की फॉर्म में इक्वेशन होती है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, यही सेम तरीका होता है, लेकिन बस क्वेश्चन वहां गलती कर देते हैं बच्चे, यही चीज ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्या कह रहा है, देखिए आपके पास डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए बेटा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक लाइन कट करके जाती है। आपने एक्स एक्सिस को कट करके दिखाया था, एक्स एक्सिस से कट करके लाइन दिखाई थी, वाई एक्सिस से लाइन कट करके गई थी, किस रेशो में गई थी वो पॉइंट्स निकाले थे। ठीक है, अगर वाई एक्सिस से कट करके जाती है तो किस पॉइंट पर कट करके जाती है, किस रेशो में कट करती है, वो आपने पार्ट पढ़ा था। और इसको एक्स एक्सिस भी कट करके जा सकती है, किस रेशो में कट करके जाएगी, किस पॉइंट पे जाएगी, वो भी आपने पढ़ा था। ये उसी का एक एडवांस पार्ट होता है। क्लियर है? तो आप बेटा इसे ध्यान से समझना। तो इसको जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से देखते हैं, तो इसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर लाइन से, अगर ये पर्टिकुलर लाइन इसको यहां से कट करके जाती है, ठीक, तो पॉइंट पी बन जाएगा। एक्स कोमा वाई लैम्डा रेस टू 1 में पहले फाइंड करना पड़ेगा। ये लाइन आपकी 2x प्लस के वाई माइनस के 4 इक्वल टू 0। बेटा क्लियर है? ये लाइन इस लाइन को बाहर से भी कट करके जा सकती है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो ये लाइन बेटा इन दोनों पॉइंट के बीच में लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन को कट करके जाएगी। बेटा क्लियर है? आपको ध्यान रखना है, अगर लैम्डा पॉजिटिव आता है तो ये हमेशा लाइन इनसाइड द ए बी। क्लियर है? अगर बेटा लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो इसका मतलब लाइन या तो इधर से गई है या फिर इधर से गई है। वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आती है तो बड़ी और छोटी के हिसाब से आपको देखना होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या करना है, तो x की वैल्यू यूज करेंगे आप, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। लैम्डा के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 3 लैम्डा प्लस के 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। देखिए आपको बताया था अपोजिट डायरेक्शन में आप एक दूसरे को। क्लियर है? तो यहां इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना, y की वैल्यू आएगी मेरे पास 7 लैम्डा 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, 7 लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो x भी आ गया आपके पास, y भी आ गया। क्लियर है? तो ये x और y अगर आप इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट x एंड y इन गिवन लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो बेटा आपके पास ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, और y के साथ में 1 था तो 1 टाइम्स ऑफ 7 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और माइनस के 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो बेटा आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो ये आपके पास 6 लैम्डा प्लस के 4 डिवाइडेड यहां पर कितना हो जाएगा, 7 लैम्डा माइनस के 2। क्लियर है कि नहीं है? और माइनस के 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस के 1, और डिवाइड वाला नंबर आपका 0 की तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां से मिला क्या बेटा, 6 लैम्डा और 7 लैम्डा कितना होता है, 13 लैम्डा। यहां से माइनस के 4 लैम्डा मिल गया। ठीक, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो आपके लिए थोड़ा सा और आसान ऐसे ही कर देते हैं, 6 लैम्डा प्लस के 7 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा। क्लियर है?
प्लस का 4 माइनस का 2 और बेटा माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 और इक्वल टू ये चला गया 0 इंटू लैम्डा प्लस 1। क्लियर है? तो यहां से वैल्यू मिली कितनी आपको, देखिए यहां से 3 मिला, ये कितना हो गया 9 लैम्डा। ये कितना हो गया बेटा आपके पास माइनस का 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 9 लैम्डा इक्वल टू 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 2/9। 2 कितना हो गया बेटा 9। ये नंबर कैसा है पॉजिटिव नंबर, तो ये इंटरनली डिवाइड करके जाएगी, लेकिन नियरेस्ट टू ए पॉइंट होगा। क्यों? ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो बी से ज्यादा दूर होगा, ए के पास में होगा। तो इसलिए आपको ये कंपटीशन के हिसाब से याद रखने क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन आपको 11th में मिलता है, यही क्वेश्चन आपको 12th में 3D में जाके मिलता है। तो बेटा ये 10th के भी क्वेश्चन है, 11th के भी है, 12th के भी है। तो क्वेश्चनों को सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है उन बातों को समझना है। तो इस क्वेश्चन को बेटा फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूं। तो देखिए बच्चा, नया क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं क्या है। The two opposite vertices of a square are given -1, 2 and 3, 2. Find the coordinate of other two vertices. तो देखिए बेटा, कोई आपको स्क्वायर ए पॉइंट एज्यूम कीजिए आप -1, 2। बी पॉइंट आपको नहीं मालूम है, सी पॉइंट आपको गिवन है 3, 2। डी पॉइंट आपको नहीं मालूम है x4, y4। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बी और डी फाइंड करने बेटा, बी और डी फाइंड करना है। सबसे पहले केस क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्म। ध्यान से समझना क्यों। इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। क्लियर है? तो यहां से एक रिलेशन बन के आएगा, मिड पॉइंट फॉर्म। तो इसलिए बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो ए सी का जो मिड पॉइंट है वही आपका बी डी का होगा। क्लियर है? तो आप इसे लिखेंगे -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू आ गई, इक्वल टू x2 + x4 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा यहां कितना मिला 2, तो x2 + x4 इक्वल टू 2 मिल गया। क्लियर है? तो आपके पास एक रिलेशन तैयार हो गया। ये कोई डाउट? इसी तरह से y में देखिए 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y2 + के y4 डिवाइडेड बाई 2। इसे खत्म करो तो y2 + के y4 इक्वल टू 4 हो गया। एक रिलेशन ही हो गया बेटा। कोई डाउट? क्लियर हो गया? इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, यहां से रिलेशन तैयार करेंगे, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। तो आपको पता है ए बी इक्वल टू ए सी और बी सी, ये सब जो है आपके पास चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो इससे आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी, या इसको आप स्क्वायर में लिख दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा। तो आप यहां से एक रिलेशन बनाएंगे। क्लियर है बेटा? इसी तरह से आप एक रिलेशन और तैयार करेंगे, तो तभी इनको एलिमिनेशन करके आपको ये पार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप यहां पर लिखेंगे क्या बेटा, x2 + 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, y2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - 3 का होल स्क्वायर, और बेटा इसी तरह से y2 - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये वैल्यू यहां से पूरी खत्म हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से क्या मिला, x2 का स्क्वायर प्लस के 2x2 प्लस के 1 इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस के 6x2 प्लस के 9। आपका ये क्वेश्चन आसान हो गया इसके कैंसिल होने से। और नहीं तो बेटा कंपटीशन में तो टफ आता है क्वेश्चन, तो इसलिए आईआईटी की बात करें वहां टफ क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये चीजें क्या होता है, दिस वन कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इसके साथ मिल करके 8x2 और ये 1 उधर जा करके 8, देयरफॉर x2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। जब x2 1 आ गया
तो बेटा x4 कितना आ जाएगा, x2 प्लस x4 इक्वल टू कितना था 2, तो ये 1 प्लस के x4 इक्वल टू 2, तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है। इसी तरह से बेटा यहां पर आप ध्यान देना, AC AD इक्वल टू CD, इन दोनों में रिलेशन बनाइए। क्लियर है। तो यहां पर इनका होल स्क्वायर करके करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन बच जाएगी आपकी। तो आप क्या करेंगे, यहां से x4 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और y4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए x4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर करूंगा y4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी यही बात हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। कोई डाउट? तो इसके लिए आपको एडवांटेज ये मिल रहा है, क्वेश्चन छोटा होने के चांसेस इसलिए हो रहे हैं। तो x की x4 का होल स्क्वायर प्लस के 2x4 प्लस 1 इक्वल टू x4 का होल स्क्वायर माइनस के 6x4 प्लस के 9। तो बेटा यहां से देखो ये नंबर कैंसिल, ये नंबर इसके साथ मिलकर के फिर वही आ इक्वल टू 8। तो x4 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहां से x3 प्लस x4 इक्वल टू कितना था आपके पास 4 था, कहां गया। क्लियर है। तो इनमें जो कंडीशन थी आपके पास, सॉरी मैं गलती कर रहा हूं उसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से क्लियर हो गया। तो यहां से x4 कितना आ गया बेटा, x3 प्लस के 1 इक्वल टू 4, तो x3 कितना आ गया 3। क्लियर हो गया बेटा। तो मेरे पास x1 x2 और x4, x1 x2 x4 सब आ गए x की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y की तो कोई इक्वेशन नहीं है आपके पास है, तो इसलिए क्या करेंगे आप, y1 और y2 के बारे में बात करें तो कैसे होगा। तो हाँ, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो आपके पास x4 की वैल्यू आ गई वो भी आपके पास 1 आ गई, x2 भी 1 आ गया, x की चारों वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। ठीक है ना। तो बेटा x तो चारों हो गए, लेकिन मेरे पास y की वैल्यू नहीं है अभी तक। x की वैल्यू चारों आ गई मेरे पास, तो y की वैल्यू नहीं है आपके पास। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान देना बेटा। अब आपको इसकी डायगोनल की लेंथ और इस डायगोनल की लेंथ सेम होगी, AC इक्वल टू BD, और इनका होल स्क्वायर करके करेंगे आप, तो यहां से y निकल के आएगा। यहां से आपका क्या निकल के आएगा, y की वैल्यू। चूंकि x आपके पास अब सारे हैं, क्योंकि आपके पास ये बन गया 1, y2, और ये भी कितना बन गया बेटा 1, y4। अब ये वैल्यू आपको देंगे दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। आप जानते होंगे स्क्वायर में, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो यहां से y में रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, y में रिलेशन आएगा। तो मैं समझता हूं कि आप शायद इसे कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है। तो बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप यहां से लेके चलते हो तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। सब फटाफट यहां से नोट कीजिए, मैं इसका पार्ट इधर करके दिखाता हूं। तो बेटा यहां पर डायगोनल की जो लेंथ है AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू अगर आपके पास BD है तो स्क्वायर कर लीजिए बेटा इसको। क्लियर है। तो देखिए बेटा ये जो हमारे पास डायगोनल की लेंथ है, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी हमारे पास, AC इक्वल टू BD। तो मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पर -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर, और बेटा 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x4 कितना था 1 था। y की वैल्यू देखूं तो मैं y2 माइनस के y4 दोनों अभी मेरे पास नहीं है। क्लियर है। तो ये वैल्यू बेटा आपके पास बन गई -4 का होल स्क्वायर 16। डायरेक्ट लिख दूं मैं, चलो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। ये हो गया 0, ये 0 हो गया, और बेटा y2 माइनस y4 का का। तो देखिए यहां पर क्या है, आपके पास ये 0 हो गया, ये वैल्यू 16 हो गई, और बेटा ये बन गया y2 माइनस y4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो आप इसे लिख सकते हैं 4 इक्वल टू y2 माइनस के y4। क्लियर है।
कोई डाउट? लेकिन आप इन बातों को ध्यान दें, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आ गई y2 माइनस y4 इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्लियर है? तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, क्लियर? तो बेटा यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी हो सकती है, उसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है। तो मैंने y2 माइनस y4 को 4 एज्यूम किया, क्लियर है? इसको आप चौथी पांचवी जो भी इक्वेशन के, यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, y2 प्लस y4 इक्वल टू भी 4 है। इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिला, 2y2 इक्वल टू 8। तो y2 कितना हो गया, 4 आ गया। y2 कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, y2 प्लस y4 इक्वल टू 4। तो 4 प्लस के y4 इक्वल टू 4। तो y4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। देयरफॉर मेरे पास a पॉइंट था -1, 2, C पॉइंट था बेटा 3, 2, तो B पॉइंट क्या हो गया, 1, 4, 1, 4। और इसको मैं लिख सकता था 1, 0 भी लिख सकता था। यहीं पर D पॉइंट क्या हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू, x4 की वैल्यू 1 ही आई थी, तो y4 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 0 लिख सकता हूं, या फिर इसको लिख सकता हूं 0, 1, 4। मतलब पेयर आपको जो बनाना है ना, वो इस टाइप के पेयर बनाने, या तो आप इसे बी को ये कहिए, या फिर बी को इसको कहिए, या डी को इसको कहिए, क्लियर है? दोनों बातें वही ध्यान रखना है। तो आपका बी और डी जो पॉइंट आएंगे, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप अगर y की 2 की वैल्यू ये लेते हैं, क्लियर है? वो प्लस माइनस से फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप किसी को भी कह सकते हैं। आपको जैसे भी आपको यहाँ मिल रहा है ये पॉइंट, तो y2 और y4 जो मिलेंगे, उन दोनों वैल्यू को एक बार पॉजिटिव लेंगे तो एक बार नेगेटिव लेंगे, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो बेटा इसलिए इसे कहा जाता है, स्क्वायर के अगर 2 अपोजिट वर्टेक्स गिवन है, बाकी के 2 फाइंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले यूज करनी है, इक्वेशन सोल्व करनी है, तो इस वजह से बच्चे इसे छोड़ देते, और ये 11वीं में जाकर के आपको परेशान करता है। तो बेहतर है कि बेटा कोऑर्डिनेट वही है, सेम वही क्वेश्चन आपको 10th में भी कर सकते हो, या 11th में भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन में भी कर सकते हैं। बेहतर है इन सब चीजों को नोट कीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको कभी भी कोई परेशान करते तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़ी बुक होती है, आप आईआईटी में देखेंगे बहुत बड़ी बुक है, तो इसलिए आपको कोऑर्डिनेट यही नहीं बहुत कुछ पढ़ना होता है इसके लिए। तो बेहतर है कि आप इसको नोट कीजिए, और कभी भी किसी तरह की टेंशन न ले, अपना बेस को मजबूत करके चलिए, आगे चल के फिर काम करने को आपको मिलेगा। तो दैट्स ऑल। तो बच्चों इसलिए मेरी आपके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, वर्क करते रहिए। चैप्टर आपका यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की हम आगे नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो आप तब तक वेट कीजिए।